डोमिसाइल नीति लागू करना है तो नीतीश कुमार जब अभी ट्वीट कर रहे हैं कि 1100 कर दिए, हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, तो जब सबके लिए बोल सकते हैं तो अभ्यर्थियों की आवाज क्यों नहीं बन सकते हैं नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम अगर कुछ कह रहे हैं, ये तो बेलगाम अफसरशाही हुई ना कि अगर राज्य के उप मुख्यमंत्री अगर बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, चीजों को बता रहे हैं और कैबिनेट से मंजूरी मिली, उसमें भी लगा कि बिहार की नौकरी में डोमिसाइल नीति लागू हो गया। अभी जो बहाली निकलने वाली है 15,000 वैकेंसी में, उसमें सिविल सर्विस को छोड़ दिया जाए तो सभी नौकरियों में 85% या 90%। ऐलान कब होगा सौरभ जी? तो देखिए, डोमिसाइल नीति पर 1 से 2 दिन में सरकार क्लियर कर दे कि डोमिसाइल नीति ये जो 15,000 बहाली है उसमें लागू है और आने वाले समय, क्योंकि फॉर्म में जब अप्लाई होगा तब क्लियर हो जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन में जिक्र है कि डोमिसाइल नीति लागू है, अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं लागू है, वो अलग तरह के नियम के कानून की बात कर रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं 1 से 2 दिन। देखिए, कुछ दिन पहले शिक्षक अभ्यर्थी मिले थे सम्राट चौधरी से और अभी हमारी बात छात्र नेता सौरभ से हुई। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है वो पैदा हो चुका है। अफसर कुछ कहते हैं और सरकार में जो लोग बैठे हुए जैसे डिप्टी सीएम जो है वो कुछ और कहते हैं। विजय सिन्हा ने सीधे कह दिया कि डोमिसाइल नीति लागू है, सम्राट चौधरी ने सीधे कह दिया कि डोमिसाइल नीति लागू है, लेकिन बीपीएससी के जो सचिव हैं और बाकी जो अधिकारी हैं वो डोमिसाइल को किसी अलग तरीके से देख रहे हैं और अभ्यर्थियों के सामने ला रहे हैं। क्या कुछ हमारी बात हुई छात्र नेता सौरभ से? आंदोलन कब होने वाला है आप सीधे सुनिए और सुन लीजिए। लोग जाने वाले हैं सम्राट चौधरी से मिलने के लिए भी। क्या कुछ बात हुई वो आप सुनिए। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस अब चैनल पे। जी धन्यवाद। सम्राट चौधरी ने जो लिखा था वो भी आप पढ़े होंगे अच्छे से, और विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है वो भी जो लिखे थे वो भी आप पढ़े होंगे अच्छे से। दोनों हित में तो ये मान लेना कि दरोगा और सिपाही और टीआरई 4 जो आ रही है तो आप लोग आंदोलन नहीं करने वाले डोमिसाइल नीति पर। देखिए, डोमिसाइल नीति को लेकर अनुकुल जी जिस तरह की चीजें सामने आ रही है, पहला कि जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर स्पष्ट लिखा है कि जो 15,000 की वैकेंसी है, 15,000 जिसमें लाइब्रेरी साइंस 6500 पद, क्लर्क पोस्ट और परिचारी, ये तीनों पद पर सरकार ने डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया है। ठीक है, ये बात बिल्कुल है, कैबिनेट से मंजूरी मिली बीते मंगलवार को और हम लोग लगातार खुश थे कि चलिए कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, उस पर हम लोग भी खुश थे कि चलिए डोमिसाइल नीति पर कहीं ना कहीं एक प्रयोग के तौर पर देखा जाए तो आगे बढ़ेगी सरकार और इसके जो पूरा लाभ है, पूरा जो अंतिम रूप से होगा वो टीआरई 4 शिक्षक बहाली, एसटीईटी और अन्य सारी परीक्षाओं में जिसमें हम लोग मांग कर रहे थे सिविल सेवा को छोड़ दिया जाए, सभी में सरकार कहीं ना कहीं आगे कदम बढ़ाएगी। फिर आप जो एक और डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा जी, उनके तरफ से भी आया। लेकिन अनुकुल जी, विरोधाभास 2 बात को लेकर है। एक कि सरकार के अंग है, अभी एनडीए की सरकार है, जेडीयू और बीजेपी गवर्नमेंट है और दोनों डिप्टी सीएम बयान दे रहे हैं, ट्विटर हैंडल पर लिख रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू है। और दूसरे तरीके से 2 बड़े अधिकारी, दोनों अधिकारी ने पेपर में बयान दिया है, पेपर में बजाते छपा है। एक है साहिला, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक है, उन्होंने कहा है कि बिहार में नौकरियों का जो भी होगा वो बिहार के आरक्षण के तहत उसकी बहाली की जाएगी, सरकार के नियमावली के तहत ही उसकी सारी चीजें हम पूर्ति करेंगे। दूसरे हैं बीपीएससी के सेक्रेटरी। अनुकुल जी, आवाज जा रही है क्या? बिल्कुल जा रही है। तो सचिव ने भी तो वही चीज बोला है, तो नाराजगी क्यों है? नहीं, सचिव ने भी तो वही बोला है ना कि बिहार में वैकेंसी। तो डोमिसाइल नीति क्या होता है? डोमिसाइल नीति की आखिर हम लोग मांग क्या करते हैं कि राज्य के सभी नौकरियों में कम से कम 85% से 90% बहाली, उसकी वैकेंसी जो है वो बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है सौरभ जी? ये बताएं कि इतना जब जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, पावरफुल आदमी हैं, वो जो बोलते हैं वही होता है, तो इतना ड्रामा क्यों किया जा रहा है? मतलब कि आंदोलन से डर कर या चुनाव सामने उससे डर कर इतना ड्रामा क्यों हो रहा है? डोमिसाइल नीति लागू करना है तो नीतीश कुमार जब अभी ट्वीट कर रहे हैं कि 1100 कर दिए, हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, तो जब सबके लिए बोल सकते हैं तो अभ्यर्थियों की आवाज क्यों नहीं बन सकते हैं नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम अगर कुछ कह रहे हैं, ये तो बेलगाम अफसरशाही हुई ना कि अगर राज्य के उप मुख्यमंत्री अगर बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, चीजों को बता रहे हैं और कैबिनेट से मंजूरी मिली, उसमें भी लगा कि बिहार की नौकरी में डोमिसाइल नीति लागू हो गया। अभी जो बहाली निकलने वाली है 15,000 वैकेंसी में, उसमें, लेकिन ये तो बेलगाम अफसरशाही है। मैं एक बात की बात नहीं करूँ, मैं बीपीएससी के सारे परीक्षाओं में बीपीएससी के चेयरमैन से लेकर और जितनी भी चीजें हैं, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे दूसरे विभाग आप देख लीजिए, बीएसएससी देख लीजिए,
वहां भी वही हाल है। 2 साल 3 साल 2.5 साल हो गया आपको, इंटरमीडिएट की परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। कई बार हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर कब परीक्षा लेनी है, कभी डेट को एक्सटेंड करते हैं। ये बेलगाम अफसरशाही है बिहार के, आज नहीं हम बात कर तो रहे हैं। मतलब कि अब अभ्यर्थी और शिक्षक नेता से भी हमारी बातचीत हुई थी, सबसे बातचीत हमेशा रहती है, तो अब लोग किसको सही मानेंगे, अफसर को या सरकार को? क्योंकि सरकार जो बात कर रही है वो आप लोग के फेवर में है, ना कि जो अफसर कह रहे हैं। नहीं तो ये देखिए, अफसर जो लिख कर रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, और गवर्नमेंट सरकार के जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, वो बात भी हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन इस पर फैसला कौन करेगा? इस पर फैसला तो सरकार को करना है कि डोमिसाइल नीति पर बजाबता कितनी चीज। डोमिसाइल नीति का मतलब स्पष्ट है कि बिहार के नौकरियों में 85% या 90% आरक्षित सीट, वो जो है सीट है वो बिहार के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हो। ये नहीं होता है कि भाई आप अलग अलग तरीके के तो बयान दे रहे हैं। डिप्टी सीएम आपके क्यों नहीं कह देते हैं कि बिल्कुल डोमिसाइल नीति बिहार में लागू है? वो बहाली की क्यों बात कर रहे हैं, लाइब्रेरियन बहाली की बस क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, वो देखिए, अभी 15,000 वैकेंसी की बात कर रहे हैं। डायलेमा में हम लोग हैं, क्योंकि अब फिर से प्रोटेस्ट होने की शुरुआत होगी। डोमिसाइल नीति पर अभी क्लियरफाई नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि चलिए सरकार की तरफ से अगर इनिशिएटिव लिया गया है तो फिर अधिकारी किस तरह से बयान दे रहे हैं। अगर बयान दे रहे हैं तो उनको बयान को रुकवाना किसका काम है? सरकार के अंतर्गत ही सारे विभाग होते हैं, शिक्षा विभाग हो या बीपीएससी हो। बीपीएससी कहने को लिए ऑटोनोमस बटी है, लेकिन वो भी एक कहीं ना कहीं सरकार के अंतर्गत ही काम करती है। मुख्यमंत्री जी को फैसला करना है या डिप्टी सीएम को फैसला करना है कि सरकार के लिए गए नियमों के अनुकूल सरकार ने अगर कहा है कि डोमिसाइल आप नीति लोग आंदोलन नहीं करेंगे ना? अब सरकार आप लोग के फेवर में, आंदोलन छोड़िए, आंदोलन क्यों करना अब? नहीं, डोमिसाइल नीति को लेकर अभी पेश में अभ्यर्थी हैं, अभी पूरे मामला अधर में है। अब क्लियर करना है इन लोगों को कि क्या सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो डिप्टी सीएम है, वो सही कह रहे हैं या अधिकारी सही कह रहे हैं। 1-2 दिन इंतजार कीजिए, इस पर पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अधिकारी जो है बेलगाम अफसरशाही बिहार में हावी है। सभी विभागों में जो अधिकारी लोग बैठे हैं, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, चाहे वो ग्रुप डी के अधिकारी हो, सभी लोग क्यों नहीं बोलते हैं? शिक्षक क्यों नहीं बोलते डोमिसाइल नीति पर? नहीं, कुछ शिक्षक देखिए, डोमिसाइल नीति, अब एक बात जान लीजिए कि डोमिसाइल नीति का मतलब स्पष्ट है कि अभी ऑफलाइन ऑनलाइन जो बैच चल रहा है ना, उसमें दूसरे स्टेट के लोग ज्यादातर हैं, बिहार के लोग भी हैं। ज्यादा बोलेंगे तो आप पर भी केस हो जाएगा, दूसरे स्टेट के लोग गुस्साए हुए हैं बहुत। देखिए, हम एक बात बताते हैं नुकुल जी, डोमिसाइल नीति की चर्चा में मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम कोई क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम बिहार के हैं तो मेरा पहला हक बनता है। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कह रहे थे, आज फिर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, चाहे संदीप सौरभ बोल रहे हैं। डोमिसाइल नीति तो आप जब लागू हुआ था उस समय आप ही थे, जब हटा तो आप ही थे, तो फिर आप कैसे उस चीज को कर रहे हैं? डोमिसाइल नीति पर हम लोगों का, तेजस्वी यादव पे जो नाराज होते हैं, हमारी मुलाकात हुई थी तो वो तो बोले कि 100% डोमिसाइल नीति हम लागू करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए अनुकुल जी। नहीं, तो ये सवाल तो आपको फिर उनसे पूछना चाहिए था कि जब डोमिसाइल नीति हटा था उस समय भी आप डिप्टी सीएम थे, तो उस समय में क्यों नहीं आप अपना हाथ खींच लिए? मुख्यमंत्री नहीं, वो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री ने किया जो किया। आज वो मुख्यमंत्री जी ने किया, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि फिर से बिहार में युवाओं के लिए, युवाओं को वोट लेने के लिए, बटोरने के लिए आप फिर से डोमिसाइल नीति की चर्चा कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, हम लोग उस चीज में नहीं है। हम लोग की मांग पहले से रही है कि बिहार के सभी नौकरियों में सिविल सर्विस को छोड़ दिया जाए, तो सभी नौकरियों में 85% या 90%। ऐलान कब होगा सौरभ जी? तो देखिए, डोमिसाइल नीति पर 1 से 2 दिन में सरकार क्लियर कर दे कि डोमिसाइल नीति ये जो 15,000 बहाली है उसमें लागू है, और आने वाले समय, क्योंकि फॉर्म में जब अप्लाई होगा तब क्लियर हो जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन में जिक्र है कि डोमिसाइल नीति लागू है, अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं लागू है, वो अलग तरह के नियम के कानून की बात कर रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं 1 से 2 दिन, उसके बाद नहीं होगा तो डोमिसाइल नीति पर प्रोटेस्ट जो है वो होना तय है, क्योंकि सरकार लगातार डोमिसाइल नीति के क्रम में आगे बढ़ी है और बहुत जल्द कल परसों में आप लोग ऐलान कर देंगे। हाँ, 1-2 दिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं गवर्नमेंट का, सोमवार से मंगलवार तक, कि सरकार उस पर डोमिसाइल नीति पर क्या निर्णय लेती है, क्योंकि अधिकारी बयान कुछ दे रहे हैं, सरकार के दोनों डिप्टी सीएम बयान कुछ दे रहे हैं डोमिसाइल के पक्ष में। ये भी चाह रहे हैं ना कि आप मान लीजिए जनता दरबार लगाते हैं सम्राट चौधरी, तो सामने से जाके पूछें आप लोग। नहीं, हम लोग देखिए, डोमिसाइल नीति पर सरकार का स्पष्टीकरण आया है, अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा, नहीं होगा तो फिर मिला जाएगा सम्राट चौधरी डिस्ट्रिक्ट, इसमें दिक्कत क्या है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद छात्रा सौरभ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। तो 2 दिन के अंदर समझिए कि सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा से हजारों अभ्यर्थी मिल सकते हैं या फिर 5-6 अभ्यर्थी मिल सकते हैं जो समझिए कि लीड कर रहे होंगे। डोमिसाइल की जो आंदोलन हो रही थी वो भी आप अच्छे से जानते हैं। तो अब या तो आंदोलन रुकेगा और या तो समझिए कि बहुत अलग रूप ले लेगा।
आपका क्या कुछ कहना है डोमिसाइल पर, वो आप जरूर बताइएगा। और आप क्या चाहते हैं, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो या नहीं हो? तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।